लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई को गैर मामूली मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लोकसभा विंटर सेशन इख्तिताम हो गया है। 29 नवंबर से लोकसभा के विंटर सेशन 2021 का आगाज हुआ था। अपोजिशन जमातों की जानिब से रोज हंगामाराई एहतजाज बरपा था। लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाने के लिए अपोजिशन जमातों की जानिब से हंगामाराई और एहतजाज बरपा था, लेकिन इस बीच ही हुकूमत ने कई बिलों को पास किया। कल लोकसभा में चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को स्मृति ईरानी ने इंट्रोड्यूस किया। ये बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों की जानिब से हंगामाराई और एहतजाज बरपा था। इस बीच ही स्मृति ईरानी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया और स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल गया है। ओवैसी समेत तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने इस बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उसके बावजूद भी इंट्रोड्यूस किया गया और स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। अब 2022 में बजट सेशन लोकसभा में होगा, लेकिन 29 नवंबर से लोकसभा के विंटर सेशन 2021 का आगाज हुआ था। अपोजिशन जमातों की जानिब से आए दिन हंगामाराई और एहतजाज बरपा था और आज लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में मौजूद रहे। आपको ये भी बात बता दें, हुकूमत की जानिब से लोकसभा में जो बिलों को पेश किया जा रहा था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी और रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील हर बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत को घेरते हुए इस बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज बरपा कर रहे थे। तमाम अरकान पार्लियामेंट समेत मजलिस के 2 रुकने पार्लियामेंट भी एहतजाज बरपा कर रहे थे। लोकसभा में कोविड-19 के मुबाहिस हो कृषि कानूनों को जो हुकूमत ने लोकसभा में वापस लेने का बिल लाया था, सीबीआई के ऊपर बिल का मसला हो या फिर चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को जो इंट्रोड्यूस किया गया था कल, तमाम बिलों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों अरकान पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और बैरिस्टर ओवैसी हुकूमत की आंख में आंख डालकर इसकी मुखालिफत और एहतजाज बरपा कर रहे थे। चाहे वो कौन से भी बिल हो, मुखालिफत कर रहे थे और हुकूमत को घेरते हुए इन बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। आपको बता दें, बैरिस्टर ओवैसी तमाम मसरूफियात के बावजूद भी अवामी मसाइल को उठाने के लिए रोज़ लोकसभा में मसाइल उठा रहे थे और हुकूमत को घेरते हुए इन मसाइल को हल करने के लिए मुतालबा कर रहे थे। चाहे वो महाराष्ट्र से जुड़ा मसला हो, उत्तर प्रदेश से हो, हैदराबाद से हो, हिंदुस्तान की हर रियासत का मसला बैरिस्टर ओवैसी और इम्तियाज जलील लोकसभा में उठाते हुए विंटर सेशन 2021 में देखे गए। लोकसभा में अहम मसाइल पर चर्चा में सुम्मे अहम मसला बैरिस्टर ओवैसी ने रुकने पार्लियामेंट आजम खान और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मदरसों के टीचर्स की तनख्वाह और इम्तियाज जलील ने रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली वाले मकान पर जो हमला हुआ था वो मसाइल को भी लोकसभा में उठाया गया। और इस साल के यानी 2021 विंटर सेशन में अहम मसाइल पर मुबाहिस में हिस्सा लिया और हुकूमत को घेरा और शदीद एहतजाज भी ओवैसी और इम्तियाज जलील भी करते हुए लोकसभा में देखे गए। लोकसभा विंटर सेशन 2021 23 दिसंबर को ख़त्म होना था, लेकिन 22 दिसंबर यानी आज ही स्पीकर ओम बिरला ने सुबह 11 बजे लोकसभा का आगाज़ हुआ और गैर मामूली मुद्दत के लिए लोकसभा को मुलतवी कर दिया। और आज के लोकसभा की कार्रवाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के दिग्गज नेता भी लोकसभा में देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।
सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब हम 7वीं लोकसभा के 7वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। ये सत्र 29 नवंबर 2021 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चली। सत्र के आरंभ में सदन के 3 माननीय सदस्यों ने 29 और 30 नवंबर 2021 को शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, 9 विधेयक पारित हुए। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सहयोगियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की कुशल सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। अब हम सभी